हमारी धरती पर 3000 से भी अधिक प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और उन्हीं 3000 में से 600 प्रजाति जहरीला हुआ करते हैं और उन्हीं 600 में से हमने 10 को सिलेक्ट किया है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा जहरीला हुआ करते हैं। यदि इन्हीं 10 में से किसी इंसान को कोई सांप काट ले, यदि वो 20 से 25 मिनट के अंदर अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता, उस इंसान की मौत हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है ताइपन। दोस्तों ताइपन की बात करें तो ताइपन हमारी धरती का सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। ताइपन के अंदर इतनी मात्रा में जहर पाया जाता है कि वो एक बार काटने पर इतनी मात्रा में जहर रिलीज़ करता है कि वो 50 बकरियों को बड़ी आसानी से मार सकता है दोस्तों। ताइपन की जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, वो बहुत ही तेज़ी से असर करता है और किसी भी इंसान को काटते ही उस इंसान के हाथ पैर फूल जाते हैं और उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, हार्ट बीट स्लो होने लगती है और खून की गति धीमी हो जाती है और इसी वजह से उस इंसान की 20 से 25 मिनट के अंदर मौत हो सकती है दोस्तों दूसरा नंबर पर है ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा की बात करें तो ब्लैक मांबा हमारी धरती पर सबसे तेज़ चलने वाले सांपों में से एक है और सबसे जहर भरी सांपों में से भी एक है दोस्तों। हमारी धरती पर ब्लैक मांबा सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में से एक है। ब्लैक मांबा की ज़्यादातर प्रजाति अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं, लेकिन ब्लैक मांबा की काटते ही पूरे इंसान की भी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसके सिर चकराने जैसा बीमारी आता है दोस्तों। वो गिर जाता है और बेहोश होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। ब्लैक मांबा के काटते ही यदि 10 से 15 मिनट के अंदर किसी भी इंसान को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सकता, उस इंसान की बड़ी आसानी से 20 से 25 मिनट के अंदर उस इंसान की मौत हो सकती है दोस्तों तीसरा नंबर पर है टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक की बात करें तो टाइगर स्नेक ज़्यादातर इंसान से मुठभेड़ होने पर वो पीछे जाने की कोशिश करता है, ज़्यादातर वो हमला करने से बचने की कोशिश करता है और टाइगर स्नेक उसी स्थिति में काटने की कोशिश करता है जब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है और वो भाग नहीं सकता। इसी वजह से टाइगर स्नेक हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा हमलावरों में से एक है, क्योंकि दोस्तों टाइगर स्नेक ज़्यादातर इंसान के सामने आ जाता है और उस इंसान को हमला करने की कोशिश करता है दोस्तों टाइगर स्नेक के काटने पर इतनी मात्रा में जहर रिलीज़ करता है कि वो 20 से 25 आदमियों को बड़ी आसानी से एक ही बार में मार सकता है दोस्तों। टाइगर स्नेक में इतनी मात्रा में जहर पाया जाता है कि वो एक ही बार में एक हाथी को मार सकता है दोस्तों टाइगर स्नेक के काटते ही इंसान की आंखों को दिखना कम हो जाना, खून की गति धीमी हो जाना, हाथ पैर फूल जाना और उस आदमी के शरीर को कमज़ोर पड़ जाना और सुन्न पड़ जाना और वो इंसान चल नहीं सकता, बेहोश होने की हालत में आ जाती है दोस्तों चौथा नंबर पर है फिलीपीन कोबरा। फिलीपीन कोबरा की बात करें तो फिलीपीन कोबरा की कई प्रजाति पाई जाती है हमारी धरती पर, लेकिन फिलीपीन कोबरा उनसे अलग है दोस्तों। कोबरा की सारी प्रजातियों में जहर नहीं होता, लेकिन फिलीपीन कोबरा के अंदर इतनी मात्रा में जहर पाया जाता है कि वो दूर से ही 10 फीट तक अपना जहर फेंक कर अपना शिकार को मार सकता है दोस्तों। फिलीपीन कोबरा के अंदर इतनी मात्रा में जहर पाया जाता है कि वो एक ही बार में किसी भी इंसान को मार सकता है और उससे यदि फिलीपीन कोबरा किसी इंसान पर जहर फेंके और वो इंसान 5 मिनट के अंदर उस जहर को अच्छी तरह से साफ नहीं कर सकता और वो इंसान 10 मिनट के अंदर यदि पानी ना मिले, उस इंसान के अंदर जहर जाना शुरू हो जाती है और आपकी रोम केंद्र के अंदर वो जहर घुस जाता है। इंसान के 20 से 25 मिनट के अंदर बड़ी आसानी से मौत हो सकती है दोस्तों तीसरा नंबर पर है सस्केल्ड वाइपर। दोस्तों सस्केल्ड वाइपर की बात करें तो सस्केल्ड वाइपर ज़्यादातर बारिश के मौसम में बाहर निकलता है और सस्केल्ड वाइपर रात के अंधेरे में निकलता है क्योंकि उसे दिन में दिखाई नहीं देता है दोस्तों। सस्केल्ड वाइपर की बात करें तो सस्केल्ड वाइपर हमारी धरती पर सबसे तेज़ चलने वाले सांपों में से एक है, क्योंकि दोस्तों वो रात में इतनी तेज़ी से आप पर हमला करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सस्केल्ड वाइपर एक बार काटने पर इतनी मात्रा में जहर रिलीज़ करता है कि वो बड़ी आसानी से 4 गायों को मार सकता है दोस्तों। और सस्केल्ड वाइपर के अंदर इतनी मात्रा में जहर होती है कि एक इंसान पर वो जो हमला करता है या फिर काटता है तो दोस्तों 10 मिनट के अंदर यदि इस इंसान को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया जा सकता, उसके मुंह से, नाक से, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है और हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं और उस इंसान की बेहोशी की हालत आ जाती है। 20 से 25 मिनट के अंदर बड़ी आसानी से उस इंसान की मौत हो सकती है दोस्तों 6 नंबर पर है डेथ हेडर। दोस्तों डेथ हेडर की बात करें तो डेथ हेडर इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जहर पाया जाता है, लेकिन उसका जहर स्लो पॉइजनिंग है। डेथ हेडर किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान को 2 से 3 घंटे तक उस जहर को रिलीज़ करने का चांस मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेथ हेडर की स्लो पॉइजनिंग है। इस वजह से यदि किसी इंसान को डेथ हेडर काटता है तो उसके पास 2-3 घंटे होते हैं, आराम से वो अस्पताल तक जा सकता है। लेकिन डेथ हेडर एक बार काटने में इतनी मात्रा में जहर रिलीज़ करता है कि वो बड़ी आसानी से 10 हाथियों को मार सकता है, क्योंकि दोस्तों डेथ हेडर में सबसे ज़्यादा जहर पाए जाते हैं और वो 50 ग्राम तक जहर रिलीज़ कर सकता है दोस्तों आपके शरीर के अंदर।
7वें नंबर पर है रेटल स्नेक। दोस्तों रेटल स्नेक की बात करें तो रेटल स्नेक दिखने में सबसे ज़्यादा छोटा हुआ करता है, लेकिन उसके छोटे शरीर से आप धोखा मत खाइए, क्योंकि रेटल स्नेक जितना छोटा दिखता है उससे 3 गुना ज़्यादा तक वो जंप करके हमला कर सकता है। दोस्तों रेटल स्नेक एक बार किसी पर हमला करने की कोशिश करे तो 10 फीट तक वह अपना जंप कर सकता है और किसी भी इंसान को काट सकता है। दोस्तों रेटल स्नेक हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में से एक है, क्योंकि दोस्तों हमारी धरती पर यदि होती है सांप के काटने पर इंसान की डेथ होती है तो वो रेटल स्नेक होती है, क्योंकि दोस्तों रेटल स्नेक आपके आसपास होगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा और आपको उसका पर पैर रखते ही वो आप पर हमला करने की कोशिश करेगा। दोस्तों रेटल स्नेक एक बार काटने में इतनी मात्रा में जहर रिलीज़ करता है कि वो बड़ा सा बड़ा हाथी को भी बड़ी आसानी से गिरा सकता है और 20 से 25 आदमियों को एक ही बार में वो मार सकता है। दोस्तों रेटल स्नेक के काटते ही 20 से 25 मिनट के अंदर बड़ी आसानी से इंसान की मौत हो सकती है। 10 से 15 मिनट के अंदर यदि अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया और एंटीडोट नहीं मिला, उस इंसान की बड़ी आसानी से मौत हो सकती है। दोस्तों 8वें नंबर पर है स्टोन ब्राउन स्नेक। दोस्तों स्टोन ब्राउन स्नेक की बात करें तो वो हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा घुसेला सांपों में से एक है। यदि उसका नज़र आप पर पड़ गया तो एक ही बार में वो आपको जान ले लेगा और आपको दूसरा भागने का मौका तक नहीं देगा। दोस्तों यदि स्टोन ब्राउन की बात करें तो स्टोन ब्राउन आपकी बॉडी के मूवमेंट पर ही ज़्यादातर असर करता है, क्योंकि दोस्तों आप जिधर स्टोन ब्राउन के सामने आ जाता है या फिर मुकाबला हो जाता है तो दोस्तों मेरा सलाह यही होगा कि आप वहाँ से भागिए मत, आप चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि स्टोन ब्राउन स्नेक आपकी बॉडी के मूवमेंट पर ही हमला करता है। दोस्तों 9 इनलैंड टाइफन। तो दोस्तों इनलैंड टाइफन की बात करें तो इनलैंड टाइफन हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में से एक है। इनलैंड टाइफन की बात करें तो इनलैंड टाइफन किसी इंसान को काट ले तो इस इंसान की 20 से 25 मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों इनलैंड टाइफन के काटने से 10 से 15 मिनट के अंदर उस इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों इनलैंड टाइफन के अंदर इतनी मात्रा में जहर पाया जाता है कि वो किसी भी इंसान को 10 मिनट के अंदर ही मार सकता है। दोस्तों इनलैंड टाइफन की सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है दोस्तों, वो इंसान पर हमला करने से बहुत बार बचने की कोशिश करता है। इनलैंड टाइफन के अंदर इतनी मात्रा में जहर होने के बावजूद वो किसी पर हमला नहीं करता और वो जब इंसान पर मुठभेड़ होने की कोशिश करता है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काटता है जब उस पर विपत्ति आता है या फिर कोई खतरा उस पर मंडराता है तो तभी वो काटने की कोशिश करता है। इनलैंड टाइफन के काटते ही उस आदमी की हाथ पैर जामले लगते हैं और बॉडी के पार्ट काम करना बंद कर देते हैं और उस इंसान चल नहीं सकता और बेहोशी की हालत में आ जाता है और बेहोश होने के 5 से 10 मिनट के अंदर वो इंसान मौत हो सकती है। दोस्तों 10वां नंबर पर है बेल्चर स्नेक। दोस्तों हमारा आखिरी और सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में से एक है बेल्चर स्नेक। दोस्तों बेल्चर स्नेक की बात करें तो बेल्चर स्नेक हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में से एक है। बेल्चर स्नेक की बात करें तो बेल्चर स्नेक के अंदर इतनी मात्रा में जहर पाया जाता है कि वो किसी भी इंसान को 2 से 3 मिनट के अंदर बड़ी आसानी से मार सकता है। दोस्तों बेल्चर स्नेक ज़्यादातर समुद्र की गहराई में पाई जाते हैं, वो इंसानों के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। कभी कभार मछुआरा समुद्र के अंदर जाते हैं तो तभी उस पर हमला करता है और हमला करने की वजह से 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों क्योंकि इसी वजह से जब वो हमला करता है आप पानी की गहराई में होते हैं और इसी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही तेज़ होता है और हार्ट बीट बहुत ही फास्ट वर्क करता है। इसी वजह से वो काटते ही आप उसका जहर आपके शरीर पर पूरी तरह से फैल जाता है और 2 से 3 मिनट के अंदर किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।